नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं आज की इस डेवलपमेंट न्यूज़ की सबसे पहली अपडेट के साथ में। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा दिनों का गैप हो गया है तबीयत की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन अब से आप लोगों को ये जो वीडियोस है ये रेगुलर देखने के लिए मिलेंगी डेवलपमेंट न्यूज़ वाली, मंडे से सैटरडे तक। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है जम्मू कश्मीर को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को लेकर, जहाँ पर रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं वो आज ही के दिन 27 सितंबर को गए हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर और यहाँ पर काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं इनको इनॉग्रेट भी किया है, इनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा हुआ है। तो इनकी कुछ अगर हम लोग डिटेल के बारे में बात करें, कुछ की प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो बारामूला से लेकर गुलमर्ग के बीच में जो एग्जिस्टिंग कैरेज वे है जिसकी कुल लंबाई 43 किलोमीटर की है, इसको अपग्रेड किया गया है। कुल लागत इसकी 85 करोड़ रुपए की है। इसी के साथ में वायलो से लेकर दोनी पावा के बीच में 28 किलोमीटर की यहाँ पर जो लेंथ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करी गई हैं। साथ ही साथ में कुछ एरिया को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, इसको भी 158 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से किया गया है। साथ ही साथ में श्रीनगर की जो आउटर रिंग रोड है यहाँ पर 4 लेनिंग का काम किया गया है। इसकी कुल लंबाई 42 किलोमीटर की है और इसको 2950 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से पूरा किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडियन रेलवेज के UTS ऐप को लेकर। अगर आप लोग इसको यूज़ नहीं करते तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी आप लोग अनरिजर्व टिकट बुक करते हैं इंडियन रेलवेज की तो आप लोग UTS ऐप का ही इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप लोगों को लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। सिर्फ एक ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन का काम है छोटा मोटा वो कीजिए और फिर उसके बाद में अपनी यहाँ पर जो अनरिजर्व टिकट है उसको बुक कर लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब इसको और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए अभी तक ये ऐप जो है सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल था, लेकिन अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। आगे जाकर धीरे धीरे कर और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो इसके अंदर एडप्ट कर दी जाएगी। लेकिन सिर्फ इंग्लिश काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अनरिजर्व्ड क्लास में ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं वो मोस्टली तो नहीं समझ पाएंगे इंग्लिश को। लेकिन अब यहाँ पर जो हिंदी लैंग्वेज है उसको भी एडप्ट कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली टिकट्स वगैरह बुक कर पाएँ। आप लोग UTS ऐप का इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं करते हैं, मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है तिरुवनंतपुरम से लेकर कसारागोद के बीच में बनने वाले सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर इसको लेकर स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा अच्छी अपडेट नहीं आई है, क्योंकि कांग्रेस की एक अलायंस है या फिर उसका एक पार्टी है UDF करके, केरला के अंदर उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जो अपोजिशन है वो शुरू कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ है और क्यों इसका अपोजिशन किया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तिरुवनंतपुरम से लेकर कसारागोद के बीच में रेलवे ट्रैक जो है इसको बनाया जाएगा। इसके आसपास में यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो बनाई जाएगी ताकि इसके अंदर जो ट्रेन्स हैं वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एटलीस्ट चल सकें। इसी के साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की जो कुल लंबाई है ऑलमोस्ट 530 किलोमीटर के आसपास की है। इसका मतलब कि ये केरला के नॉर्थ और साउथ एंड जो है इसको काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट करेगा और सीमलेस कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आसानी से आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे। रिसेंटली केरला की जो गवर्नमेंट है उसने इसके लैंड एक्विजिशन के लिए भी जो तैयारियां हैं इसको शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट 955 हेक्टेयर का लैंड जो है इसको यहाँ पर एक्वायर किया जाएगा और उसके बाद में यानी कि ये 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 955 हेक्टेयर का लैंड जो है इसको एक्वायर किया जाएगा और फिर इस एक्वायर कर लेने के बाद में आप लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है ये देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस की ये जो UDF करके जो भी अलायंस है या फिर पार्टी है ये यहाँ पर इसका पूरी तरह से अपोजिशन कर रहे हैं। अब अपोजिशन करने का इनका मेन मकसद क्या है या फिर इनका क्या पॉइंट है, तो इनका कहना ये है कि भाई अगर हम लोग ये रेलवे लाइन बनाते हैं, इसके आसपास में हम लोग दोनों तरफ वॉल्स बना देंगे तो इससे केरला के 2 टुकड़े हो जाएंगे। पता नहीं यार, ये सेंसलेस बात लगती है मुझको, लेकिन ये समझ नहीं आया कि केरला के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हम लोग इस तरफ भी वॉल लगा देंगे, इस तरफ भी वॉल लगा देंगे, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके बाद में इनका कहना ये है कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हम लोगों को आने वाले टाइम में फ्लड्स वगैरह जो है ये सब भी देखने के लिए मिल सकता है। तो किस तरह से फ्लड देखने के लिए मिलेगा ये अभी तक जस्टिफाई नहीं किया है। आगे जाकर डिटेल्स आती हैं तो फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एक जस्टिफाइबल पॉइंट है। एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चिंता करते हैं। देखते हैं आगे जाकर इसको लेकर अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई किस तरह से फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं इस प्रोजेक्ट की मदद से। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट जो है वो उन्होंने रखा है और वो ये रखा है कि इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बियर नहीं कर सकती है। तो ये 3 मेनली यहाँ पर पॉइंट जो है वो रखे गए हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पर अपोजिशन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें से एक जो है वो तो पूरी तरह से बेसलेस है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है। दो यहाँ पर जो पॉइंट है वो फिर भी सोचने वाले हैं। आप लोगों का इसको लेकर क्या ओपिनियन है या फिर आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है पुणे से लेकर बेंगलोर के बीच में बनने वाले नए एक्सप्रेस
हाईवे को लेकर। अब रिसेंटली नितिन गडकरी जी जो हैं उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और ये हमारा जो एग्जिस्टिंग पुणे बेंगलोर हाईवे है इसके आप बोल सकते हैं कि पैरेलल में ही बनाया जाएगा, यानी कि एक तरीके से हमारा ये एक हाईवे जा रहा है और एक ये हाईवे जा रहा है। तो एक नया हम लोगों को एक एग्जिस्टिंग रूट जो है उसके अलावा एक नया हाईवे जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी मदद से जो ज़्यादा व्हीकल्स जो है वो केटर किए जा सकेंगे। हालांकि मेन मकसद अगर हम लोग बात करें इस नए ग्रीनफील्ड हाईवे का कि क्या है, तो रिसेंटली जुलाई के टाइम में कोल्हापुर में जो बाढ़ है वो आ गई थी, जिसके बाद में जो एग्जिस्टिंग हाईवे है वो 4 दिन के लिए बंद हो गया था मुंबई साइड में, और इसी के साथ में हमारा जो दूसरा वाला एंड है यानी कि बेंगलोर वाला एंड है, दोनों एंड पर 3-3, 4-4 हज़ार व्हीकल्स जो हैं उनकी कतार लग गई थी, काफ़ी लंबा जाम लग गया था और इसको क्लियर करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसके बाद में अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको लेकर एक ऑल्टरनेट रूट जो है इसको तलाश कर रही थी और अब यहाँ पर इसके ऊपर काम जो है ये बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर इसका काम जो है ये शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है तमिलनाडु के नागीपट्टनम की तरफ से, जहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और साथ ही साथ में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है ये 31,850 करोड़ रुपए की लागत से एक नया रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है इसको स्टैब्लिश करने वाले हैं, या फिर एक नया रिफाइनरी जो है इसको स्टैब्लिश करने वाले हैं। अब होने वाला यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि 25% स्टेक जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास में रहेंगी, 25% स्टेक जो है ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास में रहेंगी और बचा हुआ 50% स्टेक जो है वो जाएगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में या फिर इंस्टीट्यूशंस के पास में जो कि आगे आकर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, क्योंकि 31,850 करोड़ रुपए अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट है। हालांकि मुझको लगता है कि 3 से 4 यहाँ पर जो फाइनेंसर्स हैं इनको लिया जाएगा और फिर उनको यहाँ पर जो स्टेक्स है वो दी जाएगी, क्योंकि एक सिंगल फाइनेंसर को इतना बड़ा स्टेक देना अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। उम्मीद यहाँ पर ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही टाइम में इसका काम जो है ये शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद में 45 से लेकर 50 महीने का टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाए और फिर इसका एग्जीक्यूशन भी किया जाए। नेक्स्टली और लास्टली दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है डाइकिन इंडिया की तरफ से, जिसने आंध्र प्रदेश की श्री सिटी के अंदर 75 एकड़ का लैंड जो है इसको एक्वायर किया है और ये लोग यहाँ पर अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इसको सेटअप करने वाले हैं। सेटअप करने के बाद में आप लोगों को 2023 में इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। अब डाइकिन इंडिया की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं ये ऑलरेडी राजस्थान के अंदर हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर ये इनका पहला इन्वेस्टमेंट है और श्री सिटी के अंदर तो वैसे भी काफ़ी सारी कंपनियों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो ये जो तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका बन रहा है इसके अंदर स्पेसिफिकली ये लोग एसी और एसी के कंपोनेंट्स जो रहते हैं इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसने रिसेंटली एसी और एसी कंपोनेंट जो है इसके लिए PLI स्कीम जो है इसको लॉन्च किया था, जिसके बाद में डाइकिन इंडिया काफ़ी टाइम से इसको लेकर प्लानिंग बना रही है कि भाई हम लोगों को एक्सपैंड करना है। तो अब श्री सिटी के अंदर ये तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये सेटअप होगा, 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा और यहाँ पर एसी और एसी के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि PLI स्कीम का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा सके। इसलिए सिर्फ यहाँ पर इंडियन मार्केट ही नहीं या फिर डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो है वो भी यहाँ से किए जाएंगे। इसी के साथ में उम्मीद ये करी जा रही है कि इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ऑलमोस्ट 3,000 डायरेक्ट जॉब्स जो हैं इनको भी जनरेट किया जा सकेगा। तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है डाइकिन इंडिया की तरफ से और इंडिया में होने वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ से। उम्मीद करेंगे कि आगे जाकर इस तरह के और भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों को इंडिया के अंदर देखने के लिए मिले और भी वर्ल्ड क्लास कंपनी हमारे यहाँ पर आए। आप लोगों को कैसी लगी आज की डेवलपमेंट न्यूज़ मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आगे जाकर भी हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।